Hello my dear friend, my family, hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to my channel The Sun Tarot 7777. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आपके लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर अब शुरू होने वाला है, तो उस नेक्स्ट चैप्टर में क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो आपके ज़िंदगी का अगला पड़ाव क्या होगा, कैसा होगा, बिल्कुल डिटेल में मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो या लव लाइफ से रिलेटेड हो या रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, सब कुछ बिल्कुल मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि नेक्स्ट चैप्टर आपकी लाइफ का क्या होने वाला है एंड कैसा होने वाला है। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ठीक है, और ये जो आपकी रीडिंग होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आपके सामने आएगी उस वक्त की मैसेज होगी और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको देकर जाएगी। ठीक है, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात ये कि ये जो रीडिंग होगी आपकी जेंडरलेस रीडिंग होगी, मेल फीमेल सभी के लिए है और जनरल रीडिंग है, तो बहुत सारी चीज़ें रेजोनेट कर सकती हैं और बहुत सारी रेजोनेट नहीं भी कर सकती हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ओपन माइंडेड होकर आप सभी को देखना है। ऑलराइट, ओके। सो मैं आपको बताऊंगी कि पाइल सिलेक्शन कैसे करना है आपको। सो फॉर पाइल 1 ए से एम जिनका भी नेम पड़ता है इस बीच में, तो पाइल 1 उनकी रीडिंग होगी। ठीक है, ए से एम के बीच में मैं आपको पॉज करके भी दिखाऊंगी। ठीक है, देन यहाँ पे है एन से जेड के बीच में अगर आपका नेम पड़ता है तो आपका होगा पाइल 2 रीडिंग। ओके, देन यहाँ पे मैंने कार्ड्स भी लिए हैं आप लोगों के लिए, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। दिस इज़ फॉर पाइल 1। मैं आपको पॉज करके भी दिखाऊंगी ताकि जो है आप लोग अपना समय लेकर अपने कार्ड्स या फिर अपने नेम इनिशियल को चूज़ करके अपनी रीडिंग सेलेक्ट कर पाओ। ठीक है, दिस इज़ फॉर पाइल 1 एंड पाइल 2 के लिए है आपका। ओके, सो अब मैं आपको पॉज करके दिखाने वाली हूँ। आपके सामने एक इमेज आएगा, आपको उस इमेज से इंट्यूटिवली जो है कार्ड या फिर अपना नेम इनिशियल सेलेक्ट करना है। सो उसके बाद मैं मिलूंगी आपको आपके रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने इस ब्यूटीफुल आर्क एंजल माइकल कार्ड को सेलेक्ट करके आए होंगे या फिर आपका नेम इनिशियल ए से एम के बीच में पड़ता होगा। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। ओके, सो यहाँ पे जो कार्ड मैंने लिया आपके लिए, ये सफल करके ही लिया है एंड यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन दिखाया जा रहा है आपके लिए कि जो भी आपका नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है उसमें ये दिखाई दे रहा है कि कुछ मिरेकल्स होने वाला है। डेफिनेटली कोई बहुत बड़ा मिरेकल्स होगा। उसके साथ साथ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि कुछ भी आपके लाइफ में होने वाला है आगे आने वाले टाइम में, नेक्स्ट चैप्टर में, उसमें आप सेफ रहोगे, आप एंजल्स के क्लोज खड़े रहोगे। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है प्रोटेक्टेड हो एंड आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा आपके नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, आगे आने वाले टाइम में। ओके, सो मैं आपको डिटेल में बताऊँगी टैरो कार्ड्स के थ्रू कि क्या कुछ होने वाला है आपके लाइफ में। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। बिल्कुल पॉजिटिव रहना आप सभी को। पहला यहाँ पे कार्ड्स आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स का। ठीक है, तो एक चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप लोग जो है मेहनत तो बहुत ज़्यादा करते हो, लेकिन एक कमी यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आप लोग जो टेक्निक और जो तरीके से, जो स्ट्रैटेजी से पढ़ाई करते हो या फिर कुछ भी करते हो अपने काम को या बिज़नेस को, तो वो तरीका सही नहीं दिखाई दे रहा है। तो आगे आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि आपको कोई न्यू क्रिएटिव आइडियाज़ मिलेगा, जिस वजह से उस चीज़ को चेंज करोगे, अपने काम करने के तरीक़ों को चेंज करते हुए दिखाई दे रहे हो। या फिर आप पढ़ाई करते हो, पढ़ाई करने का तरीका, रूटीन जो है मैं यहाँ पे सही नहीं देख पा रही, तो हो सकता है कि उस चीज़ में आपका काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होगा। ठीक है, आप सीख पाओगे कि कैसे पढ़ना है। हो सकता है कि कोई नए दोस्त या कोई न्यू टीचर जो है आपके लाइफ में इंटर करेंगे। स्पेशली टीचर लग रहा है कि कोई न्यू टीचर इंटर कर सकते हैं। वो आपको सिखाएंगे कि कैसे स्ट्रैटेजी बनाया जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, रूटीन, वो सारी चीज़ें देख पा रही हूँ। साथ साथ मुझे ऐसा यहाँ दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे लोग, आपका जो हेल्थ है वो ख़राब होने की वजह से भी आप जो है सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हो, अपने लाइफ में अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो आगे आने वाले टाइम में नेक्स्ट चैप्टर में ये दिखाई दे रहा है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ मिलेगा, जिस वजह से आप जो है अपने लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, और
दूसरा यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे लोगों का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, जो रुकावट, जो ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस था, वो था आपका हेल्थ ख़राब होना। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आ रहा है, हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आ रहा है। उसके बाद जो है आप एक स्टेप आगे बढ़ रहे हो, ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। तो बहुत सारे लोगों का हेल्थ ख़राब है, या फिर आपके घर में किसी का हेल्थ ख़राब होने की वजह से आपका लाइफ डिस्टर्ब है, ठीक है। आपका पढ़ाई हो, स्टडी हो, या कुछ भी हो, काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि उन सारी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, मतलब राहत मिल रहा है आपको, और काफ़ी ज़्यादा शांत आपका मन जो है होते हुए दिखाई पड़ रहा है। पहला कार्ड तो यहाँ पे ये दिखाई दिया, ठीक है, जो कि ये बता रहा था कि आप जो है, जो आपके करने का तरीका, काम करने का तरीका, पढ़ाई करने का तरीका, वो शायद उसमें कुछ कमी थी, ठीक है, और उस कमी को पूरा करते हुए दिखाई दे रहे हो, उस चीज़ से निकलते हुए दिखाई पड़ रहे हो, ठीक है। देन यहाँ पे मैसेज है आपका दिस वन, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे ये बता रहा है कि आगे आने वाले टाइम में, ठीक है, आप जो है टीम वर्क करोगे। बहुत सारे लोगों का ये दिखाई दे रहा है, या तो आप टीम वर्क करने वाले हो अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, या फिर अपने हो सकता है कलीग्स के साथ करो, घर वालों के साथ अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करो। तो ये सारी चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में आप बहुत बड़ा सेलिब्रेशन पार्टी वगैरह करने वाले हो, या फिर आपका सगाई हो रहा है। तो ऐसा मैं देख पा रही हूँ कि घर पे काफ़ी ज़्यादा गेट टुगेदर ओकेजन वगैरह हो रहा है, ठीक है। स्पेशली मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आप लोग जो है टीम वर्क कर रहे हो, साथ मिलकर पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, या फिर साथ मिलकर जो है किसी कंपटीशन में भाग ले रहे हो, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। या फिर हो सकता है कि कॉलेज में कुछ परफॉर्मेंस वगैरह एक साथ मिलकर आप लोग करने वाले हो, और हो सकता है कि उस परफॉर्मेंस में, उस चीज़ में आप लोगों को जीत हासिल हो, ठीक है। तो यहाँ एक चीज़ तो क्लियर हो रहा है कि आगे आने वाले टाइम में, अपने नेक्स्ट चैप्टर में, आप लोग जो है कुछ टीम वर्क करोगे, टीम में मिलकर कुछ काम करते हुए दिखाई पड़ रहे हो, ठीक है। यहाँ पे ये भी चीज़ दिखाई दे रहा है कि आप जो है लीड करोगे, जो भी काम करने वाले हो उसमें जो है डोमिनेंट रहोगे, उसको लीड करोगे, लीडर होगे, और दूसरों से भी बहुत कुछ सीखोगे। एंड यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप बहुत सारे लोगों को मोटिवेट कर रहे हो, और आपसे भी बहुत सारे लोग जो है सीख रहे हैं, ठीक है, आपके इंपॉर्टेंस को समझ रहे हैं, आपकी वैल्यू को समझ रहे हैं। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे नोटिस कर पा रही हूँ, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि अगर आप बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे थे कोई बिज़नेस करना चाहिए, तो हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए कि आपको किसी फ्रेंड से ऑफ़र मिल सकता है बिज़नेस के लिए। ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। वो आपको सिखाएंगे कि कैसे काम करना चाहिए। हो सकता है वो अपने कंपनी में आपको पार्टनरशिप दें, आपको काम करने को बुलाएं। तो ये सारी चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। हो सकता है कि आपका जॉब लगने वाला है प्राइवेट में बहुत सारे लोगों का, और कुछ प्रोजेक्ट पे, बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे आप लोग काम करोगे, ठीक है। ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। और मैं आपको बताना चाहूँगी, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। ओह माय गॉड, दैट्स ग्रेट। यहाँ पे आप लोगों के लिए 10 स्टार का कार्ड आया है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आई है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि आपके लाइफ में जो है कि बैलेंस आएगा, ठीक है, खुशियाँ आएंगी। यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है 100% आप लोगों को नेम फेम भी मिलेगा, ठीक है। आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं जिस फील्ड में हूँ, मैं जो काम कर रहा हूँ, उसमें क्या नेम फेम मिलेगा, लेकिन डेफिनेटली आपको नेम फेम मिलते हुए यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे ऐसा है कि आप लोग जिस भी एज में हो, और चाहे आपको 40 ही एज क्यों ना हो या 45 ही क्यों ना हो, कुछ लोग यहाँ पे 25 से लेकर 28, 35 तक देख रहे हो, 34, 35, तो इस कम एज में ही आप बहुत ज़्यादा रुतबा, नेम फेम हासिल कर रहे हो, स्टारडम देख पा रही हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके बहुत सारे लोग जो है ना आपको सपोर्ट कर रहे हैं, स्पेशली आपके फैमिली वाले जो हैं, जो आपसे रूठे हुए रहते थे, वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, वो बहुत ज़्यादा प्यार दिखा रहे हैं। तो स्टार की एनर्जी ये बताती है कि जो भी आपका सपना, जो भी आपका ड्रीम्स था, उन सारे चीज़ों में आप क्या कर रहे हो, जीत हासिल कर रहे हो। उस सारे सपने, आपके ड्रीम्स जो है पूरे हो रहे हैं, एंड उससे भी बढ़कर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है। स्टार की एनर्जी ये बताती है। सो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। बस आपको पॉजिटिव सोचना है, जैसा मैं बता रही हूँ वैसा आप लोग बिल्कुल सोचिए, क्योंकि ऐसा मुझे लग रहा है कि अगर आपके 10 भी ड्रीम्स हैं ना, तो उसमें से 5 और 6 ड्रीम्स तो पक्का कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। एंड ये 5 और 6 ड्रीम्स जो कंप्लीट होंगे ना,
आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारे जो आपके दुख दर्द थे वो सब दुख दर्द ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, आप बहुत एंजॉय करोगे अपने लाइफ को और आपको ऐसा फील होगा ना कि आप बहुत लकी हो। ठीक है, ये चीज़ आप फील कर पाओगे कि आप लकी हो कि आपने कम समय में ही इतना सारा नेम फेम एंड इतनी सारी चीज़ें और इतना सारा पैसा कमा लिया। ठीक है, ये मैं देख पा रही हूँ एंड यस डेफिनेटली आपकी लाइफ में होकर रहेगा। इस चीज़ को आप लोग क्लेम कीजिए। ठीक है, जो भी आप ये वीडियोस देख रहे हैं, आप जो है इस वीडियो को ना निगेटिव मन से नहीं देखना है, बिल्कुल पॉजिटिव होकर देखना है। इसलिए मैं बार बार कह देती हूँ कि आप लोग को बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। ठीक है, अगर पॉजिटिव रहोगे तब भी आप चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाओगे। जैसे कि आप सभी जानते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये बोलता है कि आप जो है अपने काम पे ध्यान दीजिए, अपने प्रेयर पे ध्यान दीजिए, अपने मैनिफेस्टेशन पे ध्यान दीजिए। ये मत सोचिए कि ये पूरा होगा या नहीं होगा। ठीक है, आपको बस पॉजिटिव रहना है, यूनिवर्स जो है वो रास्ता बना देगा एंड आपको बस पॉजिटिव रह कर सोचना है कि ये मेरा पूरा हो गया है या हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आप सोचोगे तो आपका डेफिनेटली हो जाएगा। यूनिवर्स ऊपर बैठा है, वो कुछ ना कुछ शॉर्टकट मेथड देखकर कोई छोटा सा रास्ता बनाकर आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देगा। ओके, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव रहने वाले लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव मैसेज आया है कि आप जो है स्टार बनने वाले हो। आपको बहुत सारी खुशियाँ मिल रही हैं, नेम फेम मिल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक चीज़ और है, अगर आप सिंगिंग लाइन में जाना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, साथ साथ मॉडलिंग करना चाहते हो, एक्टर बनना चाहते हो, एक्ट्रेस बनना चाहते हो, तो हो सकता है कि आपके लिए अभी बहुत पक्का और बहुत अच्छा टाइम है, फेवरेबल टाइम है, आपको बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट मिल सकता है। तो आप जो है उन सारी चीज़ों में डेफिनेटली आगे बढ़िए, आप बहुत सक्सेसफुल हो जाओगे। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए कार्ड्स हैं। दिस वन, ओके दैट्स ग्रेट। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये जो 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है ना, वो ये बताती है कि 4 महीने के अंदर बहुत सारे लोगों की शादी होते हुए मुझे दिखाई पड़ रही है। ठीक है, तो जीवन का अगला पड़ाव, मतलब मैं देख पा रही हूँ कि अपने जीवन में जो आप नेक्स्ट चैप्टर में इंटर कर रहे हो, तो ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि आपके लाइफ में आपको बहुत बड़ी खुशी मिलेगी, वो है शादी की खुशी। ठीक है, शादी होते हुए दिखाई दे रही है और अगर अभी आप लोगों का शादी फिक्स भी नहीं हुआ है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि 4 मंथ के अंदर आपकी क्या हो जाए, शादी फिक्स हो जाए, साथ साथ आपका इंगेजमेंट भी होने का चांसेस है। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आपकी जो है ना अरेंज मैरिज हो सकती है। ठीक है, और काफ़ी धूमधाम से, जैसे कि आप जिस भी रिलीजन से हो तो उस रिलीजन से, उसके रीति रिवाज से ही आपकी शादी होते हुए दिखाई पड़ रही है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि प्रेगनेंसी की भी न्यूज़ बहुत सारे लोगों को मिल सकती है। साथ साथ हो सकता है कि आप किसी बर्थडे पार्टी पे जा रहे हो, वहाँ पे आपको आके लव पार्टनर मिल सकते हैं। ये भी एनर्जी यहाँ दिखाई पड़ रही है बहुत सारे लोगों के लिए। तो यहाँ ये चीज़ क्लियर है कि आगे आने वाले टाइम में आपके लाइफ में बहुत सारा एक्साइटमेंट, खुशियाँ आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे ये कार्ड्स जो है आपको बता रहे हैं। और मैं आपको बताऊँगी कि टैरो जो है आपको क्या पॉसिबिलिटीज़ बताना चाह रहे हैं, क्या हो सकता है आपकी लाइफ में। दिस वन, ओके। सो यहाँ पे कुछ कार्ड्स ऐसे हैं जो कि ये बता रहे हैं आप लोगों को कि कुछ ऐसा हो सकता है जिस वजह से आपको थोड़ा सा तनाव महसूस हो सकता है, थोड़ा डिप्रेशन सा फील हो सकता है, तो उस चीज़ से आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है। तो आगे आने वाले टाइम में देखिए, ऐसा मैं आपको कहना चाहूँगी कि हर दिन आपका जो है खुशहाल नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आते रहते हैं। तो बस घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ कुछ लोगों की लाइफ में आपको थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स, लाइक लव लाइफ के लिए स्पेशली दिखाई दे रहा है, फेस करना पड़ सकता है कुछ लोगों के लिए जिसका रिलेशनशिप चल रहा है। ठीक है, या फिर करियर को लेकर थोड़ा परेशान हो सकते हो। और यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप जो है ना पास्ट के टाइम में बहुत ज़्यादा करियर को लेकर, लव लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा क्या थे, परेशान हो जाते थे। इमोशनल जो है बहुत ज़्यादा आप लोग वीक थे इमोशनली। तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि हो सकता है इन सारी चीज़ों से आप काफ़ी जल्दी निकलने वाले हो। ठीक है, ये भी एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। और साथ साथ आगे आने वाले टाइम में आपको संभल कर भी रहना है। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे ऐसा देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन जो है इंटर कर सकता है जो कि आपको धोखा देने का सोच सकता है। वो आपके सेम जेंडर के हो सकते हैं, मतलब आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं जो कि आपके नेम फेम से, आपकी खुशियों से जले, या फिर आपके रिलेशनशिप को भी देखकर चल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपको पूरी तरह बर्बाद करना चाहेंगे, पर यहाँ पे ये चीज़ देख पा रही हूँ कि आप जब दुखी होगे तो उनको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती होगी। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है,
ये जो पर्सन होंगे उनसे आपको थोड़ा दूरी बना कर रखना है। वो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं। कोई काम कर रहे हो तो उसको सीक्रेटली करना है, ठीक है। और टीम वर्क कर रहे हो तो सिर्फ अपने टीम वाले को ही पता होना चाहिए। बाकी आप अपने फ्रेंड्स और नेबर या आस पड़ोस के हो गए तो सबको बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है कि आप जो है कि न्यू पार्टनर से भी मिल सकते हो जिनका ज़ोडिएक साइन जो है एरिस, लियो, सैजिटेरियस हो सकता है। आगे आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है आपका लाइफ डेफिनेटली स्टेबल होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं माउंटेन्स देख सकती हूँ। काफ़ी लग्जरियस लाइफ जो है आप स्पेंड करने वाले हो। बहुत सुंदर खूबसूरत लाइफ आपको मिलेगा। देखिए एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि अब भी आपको थोड़ा मेहनत करना है, थोड़ी तकलीफ़ जो है आपको फेस करनी पड़ सकती है, लेकिन उसके बाद आपका जो फ्यूचर होगा वो काफ़ी खूबसूरत होगा, काफ़ी ब्राइट होगा, ठीक है। एंड लग्जरियस भी होगा, काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट होगा। खुशियाँ होंगी, पैसे होंगे, लग्जरियस लाइफ होगा। जैसे ज़िंदगी जीना चाहोगे वैसे ज़िंदगी जियोगे। शादी करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि शादी के बाद आपकी 3 बेबीज़ हो सकते हैं, ठीक है। और आपके बहुत बड़े बड़े सपने हैं खुद को लेकर। मतलब आप बहुत सारी चीज़ें, जैसे मुझे इस तरह का कपड़ा पहनना है, मुझे ये सारे प्लेसेस पे रहना है, ठीक है। जैसे कि आपका फेवरेट कंट्री हो गया तो वहाँ आप जाना चाहते हो, वहाँ शिफ्ट हो जाना चाहते हो, तो वो सारी एनर्जी मैं यहाँ देख पा रही हूँ, ठीक है। कि आप जो है बहुत आराम से अपने आगे आने वाले टाइम को एंजॉय करोगे, ठीक है। ये आपका लाइफ जो है बहुत ब्यूटीफुल है। बस पॉजिटिव रहिए, आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि लोग जो है आपको बहुत ज़्यादा आगे आने वाले टाइम में वैल्यू देंगे, ठीक है, और आपको इनक्रेडिबल समझेंगे। और यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपका खुद का बिजनेस होगा, खुद की कंपनी होगी, ठीक है। और एक बहुत अच्छी जॉब में भी हो गया। अगर आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हो तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको एक बहुत अच्छा जॉब भी लगेगा, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए कि अगर आप स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम वगैरह देते हो तो डेफिनेटली वो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है, ठीक है। एंड यहाँ पे मैच्योरिटी भी आपके अंदर बहुत ज़्यादा आते हुए दिखाई पड़ रही है। ये भी चीज़ मैं नोटिस कर पा रही हूँ आप लोगों के अंदर, ओके। सो मैं और भी मैसेजेस बताती हूँ, पॉजिटिव रहना है बस, ओके। यहाँ पे हार्ड वर्किंग यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने वाले हो आगे आने वाले टाइम में, ठीक है। यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि अपने पार्टनर के साथ अगर आप रिलेशनशिप में हो, उससे शादी करना चाहते हो तो उनके साथ बहुत ज़्यादा उनका स्टैंड ले रहे हो, उनका सपोर्ट कर रहे हो, अपने फैमिली के साथ फाइट कर रहे हो, बातें कर रहे हो, उनको समझाने की कोशिश कर रहे हो, उनको मनाने की कोशिश कर रहे हो कि वो आपके रिश्ते के लिए मान जाए, ठीक है। ये सारी एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। तो ये यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि अगर आप अपने लाइफ में कोई भी चीज़ करना चाहते हो तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है ना कि आपसे जलने वाले लोग कम हैं, लेकिन आपके अंदर ही डर जो है ना वो ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि आप ही जो है कुछ ज़्यादा ही डरते हो, खुद को रोकते हो आगे बढ़ने से। आपसे जेलस फील करने वाले लोग बहुत ही कम हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है डरते हो, खुद को आगे नहीं बढ़ने देते हो। तो यहाँ पे एक चीज़ है जो आप करके आगे बढ़ सकते हो, वो है हार्ड वर्क, ठीक है। जब तक हार्ड वर्क नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको वो चीज़ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आप डेफिनेटली हार्ड वर्क करोगे। बहुत हार्ड वर्क करने के बाद आपको सारी चीज़ें अचीव होने लगेंगी। यहाँ पे देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो कि ये बताता है, ये दर्शाता है कि आप जो है बहुत मेच्योर, शांत स्वभाव के पर्सन बनने वाले हो, ठीक है। आपको बहुत अच्छा ऊंचा कह सकते हैं पद मिलने वाला है, ठीक है। बड़े पोजीशन पे जाते हुए दिखाई पड़ रहे हो। आपका जो ड्रीम जॉब है वो कंप्लीट हो रहा है, प्रमोशन मिल रहा है। कुछ पुराने जॉब को छोड़कर नए जॉब में आप क्या कर रहे हो, उसको ज्वाइन कर रहे हो। पेंटिकल्स का कार्ड है, कभी भी पैसे की कमी नहीं होगी। जैसे कि इस किंग को आप देख सकते हो, इस किंग का जो ड्रेस है पूरी तरह ग्रेप्स से लदा हुआ है। मतलब कि ये जो है ना काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि अगर इस टाइम में आप वर्क करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रिज़ल्ट मिलेगा। मतलब अभी प्रेजेंट में आपको थोड़ा मेहनत करना है, लेकिन आगे आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, ठीक है। आप जो चाहोगे वो आपके पास होगा और साथ साथ लोगों की मदद भी कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पे एक मैसेज है आपके लिए 10 ऑफ कप्स की। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आपकी शादी हो रही है या फिर 4 मंथ के अंदर शादी फिक्स हो जाती है, सभी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपका मैरिड लाइफ बहुत ब्यूटीफुल होगा, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में और सिंपल सेंटेंस में कहा जाए तो यहाँ पे ये है कि बहुत खुशहाल ज़िंदगी होगी, स्टेबिलिटी होगी, जॉय होगा, सिक्योरिटी होगी,
ठीक है। आप देख सकते हो खुद ही यहाँ पे कार्ड में, जैसे कि 2 कपल हैं और दोनों ही साथ में बहुत ज़्यादा खुश हैं, इंजॉय कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे से क्या है, दोनों एक दूसरे की कंपनी को इंजॉय कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे से ज़रा से भी बोर नहीं हुए हैं, जबकि इनके 2 बेबीज़ भी हो चुके हैं। ठीक है, तो ये ऐसा होना चाहिए एक मैरिड लाइफ, एक रिश्ता। तो वो चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि आपका जो है 10 साल भी बीत जाएगा, 20 साल भी बीत जाए, आप दोनों हमेशा साथ में रहोगे, कोई डाइवोर्स का सीन नहीं होगा। इवन आपके 2 बेबीज़ भी हो जाएंगे। ठीक है, फिर भी जो है यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग बहुत खुश रहोगे, बहुत एक साथ जो है एंजॉय करोगे, एक दूसरे को सपोर्ट करोगे। ठीक है, और ट्रैवल भी करोगे, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी जो किस्मत में लिखे हुए पार्टनर हैं, फ्यूचर स्पाउस है, वो आपके सोलमेट होंगे। ठीक है, और वो आपकी रिस्पेक्ट भी बहुत करेंगे। तो ये चीज़ है कि आपके जो पर्सन होने वाले हैं जिससे आपकी शादी होगी, आप दोनों के रिश्ते में इक्वालिटी होगी। ठीक है, वो आपसे प्यार भी बहुत करेंगे, वो आपको समझेंगे भी। ठीक है, तो आप दोनों के बीच में अच्छी कंपैटिबिलिटी एंड ये मुझे दिखाई दे रही है कि काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, सो यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है आप लोगों के लिए। तो यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है कि पैसे की तो कमी नहीं होगी, और ऐसा दिखाई दे रहा है कि हमेशा कुछ ना कुछ आपको ब्रिलियंट आइडियाज़ मिलते रहा करेगा। ठीक है, जिससे कि उस राह पर चल के आप जो है बहुत सारी चीज़ें अपने लाइफ में क्रिएट कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि आपको बैठे बैठे सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपको हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, लेकिन हाँ, यूनिवर्स जो है आपके लिए हमेशा अच्छा रास्ता खोल देगा, जिससे कि आप आराम से पहुँच सको। ठीक है, और यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये देख सकते हो आप कार्ड में, ये डिवाइन हाथ है। ठीक है, डिवाइन हैंड आप देख पा रहे हो, इसके हाथ में पेंटिकल्स है। तो इस तरह से यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि आपके लाइफ में पैसे की कभी कमी नहीं होगी। डिवाइन का जो हाथ है वो हमेशा आपको क्या देगा, देने के लिए ही बढ़ेगा। ठीक है, वो आपको हमेशा क्या करेगा, जो यूनिवर्स है वो आपको हमेशा ही अबंडेंट बनाकर रखेगा। ठीक है, ऑलराइट। और आपके लाइफ में क्या होने वाला, नेक्स्ट चैप्टर क्या है, मैं आपको बता देती हूँ। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सबसे पहले यहाँ पे दिखाया दे रहा है कि बी केयरफुल, डोंट टेक रिस्क। आगे आने वाले टाइम में ऐसा कहा जा रहा है कि कोई भी अगर आप काम करते हो तो उसमें आपको रिस्क नहीं लेना है। कोई भी काम कर रहे हो तो उसको पेशेंस के साथ करना है एंड प्लानिंग भी होना चाहिए उसमें। ठीक है, कि आप कुछ भी काम करने जा रहे हो, लाइक बिजनेस ही करने जा रहे हो, कोई पढ़ाई करने जा रहे हो, कोई एग्ज़ाम क्लियर करने जा रहे हो, तो उसका एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए ना, तरीका बना हुआ होना चाहिए। उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, आपका पेशेंस भी होना चाहिए उस चीज़ में। आप 5 दिन पढ़ रहे हो, 10 दिन पढ़ रहे हो, या फिर 10 दिन उस पर काम कर रहे हो अपने आइडिया पे या फिर बिजनेस पे। ठीक है, उसके बाद आप फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हो कि क्यों नहीं मुझे प्रॉफिट मिल रहा, क्यों नहीं मैं एग्ज़ाम क्लियर कर पा रहा, ठीक है, क्यों नहीं मुझे कुछ याद होता। तो ये ऐसा नहीं होता है, प्रैक्टिस आपको करते रहना होगा, तभी आप जो है आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि कोई भी काम कर रहे हो तो उसको पेशेंस एंड प्लानिंग के साथ करना है और रिस्क नहीं लेना है। ठीक है, और मैं आपको बताती हूँ क्या मैसेजेस है आपके लिए। यहाँ पे कुछ मैसेजेस आए हैं आपके लिए। देखिए, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है टेक केयर, मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की इस समय ज़रूरत है। एनिमीज़ आर वर्किंग अगेंस्ट यू। यहाँ पे कुछ आपके कंपटीटर हो सकते हैं जो कि आपके अगेंस्ट काम कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि मैं आगे निकल जाऊँ। वो दिखाना चाह रहे हैं कि मैं तुमसे ज़्यादा बेटर हूँ, तुमसे आगे निकल जाऊँगा। ठीक है, तो कुछ लोग जो है आपसे कंपटीशन करने के चक्कर में है और आपको पीछे छोड़ने के चक्कर में है, ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। लेकिन ऐसा है ना कि आपको किसी से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है यूनिक हो और आपकी लाइफ में डेफिनेटली सक्सेस लिखा हुआ है, इसलिए आप अपने पेशेंस और प्लानिंग के साथ ही चले, दूसरों को बिल्कुल भी नोटिस ना करें, ना ही फॉलो करने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि आप जो हो खुद में बेस्ट हो। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। ऑलराइट, ओके, तो यहाँ पे कुछ लोग जो है आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं, तो जितना हो सके बुरे लोगों से आपको दूर रहने की ज़रूरत है। ठीक है, ये चीज़ हो सकता है, इसलिए आपको ख्याल रखना है। जितना हो सके अपने फ्रेंड्स से आप लोग दूर रहिए। ठीक है, क्योंकि कुछ जो लोग क्लोज फ्रेंड्स होते हैं ना, वही जो है थोड़ा सा ज़्यादा क्या कहते हैं, दुश्मन बन जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कुछ बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड भी होंगे और कुछ ऐसे नॉर्मल फ्रेंड्स होंगे। मैं आपको डिफ्रेंशिएट करके बता देती हूँ। जैसे कि आपको कोई क्लास में मिले या फिर कहीं ऑफिस वगैरह जा रहे हो, वर्क प्लेस पे, अगर नॉर्मल फ्रेंड्स हैं तो उनसे आप लोग बच के रहिए। लेकिन अगर आपके कोई बचपन के फ्रेंड है
तो वो उनसे मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बचपन के आपके फ्रेंड जो कि बहुत दिन से बात नहीं हुई वो आपके लाइफ में आ सकते हैं। उनके साथ आप अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो बहुत जो अच्छे फ्रेंड है, जो बहुत टाइम से है, बचपन के टाइम से है, चाइल्डहुड फ्रेंड है, तो वो अच्छे होंगे। लेकिन हाल फिलहाल में बने हुए फ्रेंड से आप थोड़ा बच के रहिएगा। ओके, ऑलराइट। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, लविंग फैमिली इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू। देखिए यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, चाहे कुछ भी हो जाए, नो मैटर वॉट, आपको अपने फैमिली से दूर नहीं जाना है, हमेशा आपको अपने फैमिली के साथ रहना है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आप अपनी फैमिली से और भी क्लोज आ रहे हो, उन लोगों के साथ जो है अपने फैमिली मेम्बर के साथ इमोशनली और भी कनेक्टेड होते हुए दिखाई पड़ रहे हो। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान देना आप कि शायद आपके फैमिली मेम्बर को आपकी ज़रूरत होगी, या फिर आपको कभी भी ज़रूरत पड़े अपने फैमिली मेम्बर की, तो बेझिझक ज़रा सा भी जो है घबराना नहीं है और उनके पास तुरंत जाना है, सब कुछ डिस्कस करना है, बताना है, क्योंकि फैमिली जो है सबसे बेस्ट होते हैं और वही जो है हमारी मदद करते हैं हमारे पूरे सिचुएशन में, कोई करे या ना करे। देखिए फ्रेंड्स भी करते हैं, लेकिन फैमिली जो है आप बोलो या ना बोलो वो करेंगे ही करेंगे। इसलिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर मन में कोई भी डर हो, फियर हो, वरी हो, टेंशन हो, आप जो है डायरेक्टली अपने पेरेंट्स से बताइए। ठीक है, अगर मॉम से ज़्यादा क्लोज हो तो मॉम को बताइए, डैड से ज़्यादा क्लोज हो तो डैड को बताने की ज़रूरत है, या फिर सिबलिंग्स से ज़्यादा क्लोज हो तो सिबलिंग्स को बताने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पे एक कार्ड खुद आया है, वो है ऑब्स्टिकल्स टू ओवरकम। यहाँ पे ये चीज़ है कि आगे आने वाले टाइम में आप जो है जितने भी आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये दिखाई दे रहा है कि उससे आप निकल जाओगे। यहाँ पे बस आपको एक चीज़ है कि पॉजिटिव रहना है, साथ साथ फैमिली का सपोर्ट लिए रखना है। ठीक है, फैमिली का सपोर्ट रहेगा, आप जो है दुनिया का कोई भी काम जो है कर सकोगे। ठीक है, ओके। यहाँ पे 2 कार्ड्स आया है, हिडन सीक्रेट्स कैन हार्म यू। देखिए यहाँ पे कुछ ना कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग जो है कोई बात ऐसी बात है जो कि आप अपने फैमिली को या फिर अपने क्लोज़ फ्रेंड को नहीं बता रहे हो। ठीक है, तो ये हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए कि अभी आपके जो बहुत पुराने फ्रेंड इंटर करेंगे आपके लाइफ में, तो उनको अपने हिडन सीक्रेट्स बता रहे हो, या फिर आपका कोई ऐसा हिडन सीक्रेट्स है जो कि आपको नहीं पता है। कोई अगर आपको परेशान करता है, ब्लैकमेल करता है, या कुछ बोलकर फंसाने की कोशिश करता है, ब्लेम लगाता है, तो वो सारी चीज़ें आपको अपने प्रियजन, मतलब जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उसको बताने की ज़रूरत है। तो यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है कि हिडन सीक्रेट्स जो है वो हार्म कर सकता है आपको, इसलिए जितना जल्दी हो सके वो सारी बातें अपने पेरेंट्स को, अपने घर वालों को, या फिर अपने क्लोज फ्रेंड को आप बता सकते हो। ठीक है, जो कि आपके पेरेंट्स को आकर बता दे तो आप बता सकते हो। अगर आपको थोड़ा शर्म लगता है या फिर कुछ ऐसा लगता है कि आप क्यों डिस्टर्ब करना चाहते हैं, तो आप अपने फ्रेंड को बताइए, आपके फ्रेंड जो है आपके पेरेंट्स को बता देंगे। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपका हेल्थ अच्छा नहीं रहता है। ठीक है, रात में आप परेशान हो जाते हो, काम करते करते या फिर सोते सोते अचानक से उठ जाते हो, रोने लगते हो, या फिर तकलीफ़ होती है, सर दर्द होता है, या फिर हार्ट अटैक होता है, मतलब हार्ट में आपको पेन होता है, चेस्ट में। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आप छिपा रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है कोई ना कोई ऐसा प्रॉब्लम है हेल्थ रिलेटेड जो कि आप अपने पेरेंट्स से भी छिपाते हो। तो यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि उस चीज़ को जितना जल्दी हो सके आप अपने फैमिली मेम्बर को बताइए। ठीक है, नहीं तो वो हार्म कर सकता है आपको आगे चल के, इसलिए मैं कह रही हूँ कि रिकॉन्सिलेशन का कार्ड है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपके फैमिली के साथ आपका नोक-झोंक चल रहा है तो हो सकता है कि उनके साथ आपकी रियूनियन होगी। ये तो छोटी सी बात हुई, लेकिन दूसरी बात यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि अगर आपका लव लाइफ में बहुत ज़्यादा उथल फुथल, अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, तो हो सकता है कि उसमें आपका रियूनियन होगा, बहुत ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, और मैं आपको मैसेजेस बताऊंगी कि क्या हो सकता है यहाँ पे। एंड एक लास्ट कार्ड है, अगस्त। ओके, देखिए यहाँ पे हो सकता है कि अगस्त में आपका बर्थडे रहा हो, या फिर हो सकता है कि कोई ऐसे पास्ट के पर्सन इंटर कर सकते हैं जो कि अगस्त में उनका बर्थडे रहा होगा। ठीक है, बर्थडे होता होगा, वो आपको आपके लाइफ में इंटर कर सकते हैं, वो आपके क्लोज फ्रेंड हो सकते हैं। ठीक है, साथ साथ यहाँ पे हो सकता है कि अगस्त के टाइम में आपके लाइफ में कोई पर्सन इंटर किया है, वो आपके क्लोज फ्रेंड और अच्छे फ्रेंड्स हो सकते हैं और आपका अच्छा साथ चाहते हैं, वो आपके वेल विशर हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपके मन में थोड़ा सा परेशानियाँ आ सकती हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपने फ्रेंड्स का सहारा लेना है, अपने फैमिली का सहारा लेना है। लेकिन यहाँ पे जो कार्ड आया है वो बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि आपको जितना दुख दर्द मिलेगा उससे कहीं ज़्यादा आपको
क्या मिलेगा, आपके विशेस जो है कंप्लीट होंगे, उससे कहीं ज़्यादा आपको खुशियाँ भी मिलेंगी। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है अ विश इज़ ग्रांटेड, ठीक है। तो आपके विशेस भी पूरे होते हुए यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये सारे मैसेजेस जो है आप लोगों के लिए आ रहे हैं। होप कि आपको क्लियरिटी मिली होगी कि नेक्स्ट चैप्टर में कुछ इस तरह आपकी लाइफ में होने वाला है, ठीक है। सो अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं पाइल 2 के रीडिंग पे, देखते हैं उनके लिए क्या कुछ इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं। सो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। हेलो पाइल 2, हो कि आप अपने नेम इनिशियल एन से जेड को सेलेक्ट करके आएंगे। इस बीच आपका नेम इनिशियल पड़ता होगा या फिर आप जो है इस ब्यूटीफुल कार्ड को सेलेक्ट करके आए होंगे, ठीक है। सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। सो आप लोगों को पॉजिटिव रहना है, बिल्कुल, ठीक है। मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन सा अगला पड़ाव आपकी लाइफ में होने वाला है, आने वाला है, क्या कुछ होगा उस टाइम आपकी लाइफ में। ओके, दिस वन। ओके, चलिए देखिए, यहाँ पे कुछ 4 कार्ड्स आए हैं। सबसे पहले मैंने 4 कार्ड्स लिए हैं एंड सबसे पहला कार्ड यहाँ पे आपका जो आया वो है चैरियट का। देखिए, कहीं ना कहीं मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है लाइफ का वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल अलग हो जाएगा। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो ट्रैवल करना चाहते हैं, जो घूमना फिरना चाहते हैं या फिर कहीं बाहर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप लोग जो है बाहर जाकर पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे ट्रैवलिंग दिखाई दे रहा है। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करोगे, ठीक है। आपके अंदर मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा विजडम बढ़ रहे हैं, ओके, बहुत ज़्यादा आपकी मैच्योरिटी हो रही है। आप न्यू घर खरीद रहे हो, ठीक है, या फिर नया जो है आप फ्लैट वगैरह या फिर जो है ज़मीन वगैरह खरीद रहे हो। ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे नोटिस कर पा रही हूँ। तो कुछ बड़े पैमाने पे कर रहे हो, ये चीज़ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो ड्रीम कॉलेज है, ठीक है, या फिर आप जहाँ भी कहीं पढ़ाई जाकर करना चाहते थे वहाँ जाकर भी पढ़ाई कर पा रहे हो, ठीक है। ये एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। ऐसा हो सकता है, ये भी यहाँ दिखाई दे रहा है कि आपके तरफ कोई रिश्ता आ रहा है शादी के लिए, ठीक है। आपके जो पार्टनर है वो रिश्ता लेकर आ रहे हैं कहीं दूर से। इस पर्सन से कहीं मैट्रिमोनियल साइड पे आप मिले हो, वो आपसे मिलने को आ रहे हैं, या फिर आप जो है नॉर्मली रिलेशनशिप में हो और इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जाना चाहते हो। तो यही भी यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके जो पार्टनर है वो आपके साथ प्लान कर रहे हैं अभी कि मैं तुमसे मिलने आऊँगा या मिलने आऊँगी। और ऐसा दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले टाइम में ये पर्सन आपसे मिलेंगे, ठीक है। तो जो नेक्स्ट चैप्टर है जिस तरह से शुरू हो रहा है, तो कुछ नया ही हो रहा है आपके लाइफ में। जैसे कि पहले आप ये देख पाओगे कि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, आप कहीं बाहर पढ़ाई के लिए जा रहे हो, आपका जॉब कहीं और लग रहा है इसलिए आपको कहीं और जाना पड़ रहा है, अपने फैमिली से दूर कहीं और शिफ्ट होना पड़ रहा है, कहीं ट्रांसफ़र हो रहा है आपका, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप पढ़ाई करने अब्रॉड जा रहे हो, अपना काम जो है आगे चलाने या फिर बिज़नेस को बढ़ाने के लिए अब्रॉड जा रहे हो, कोई अच्छे कंट्री, कोई बड़े कंट्रीज़ में जा रहे हो, वहाँ शिफ्ट हो रहे हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें देख पा रही हूँ। और यहाँ ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग जो है ना सोलो ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं, मतलब अकेले आपको जाना पड़ सकता है, अकेले बहुत सारी चीज़ें आप सीखते हुए दिखाई दे रहे हो, गलत और सही का भी पहचान कर पा रहे हो। बहुत सारे लोगों के अंदर वो एनर्जी नहीं होती है कि बुरे और अच्छे पर्सन को ना पहचान नहीं पाते, लेकिन हो सकता है कि एनर्जी आपके अंदर भी कम होगी कि आप जो है बुरे और अच्छे लोगों को पहचान नहीं पाते थे, लेकिन अब ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है इतनी चीज़ें एक्सपीरियंस करने वाले हो अपने लाइफ में, ठीक है। कुछ अच्छे लोग मिलेंगे, कुछ बुरे लोग भी मिल सकते हैं, तो उस वजह से आप बहुत कुछ जो है एक्सपीरियंस करोगे। आपकी विजडम और भी बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, आप नॉलेजेबल होते हुए दिखाई दे रहे हो, और कम उम्र में मैं देख पा रही हूँ कि बहुत कुछ एक्सपीरियंस करोगे, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे देख पा रही हूँ। यहाँ पे हो सकता है आपका एज जो है 28 से लेकर 45 तक भी जाता हो, तो बहुत कुछ अच्छा एक्सपीरियंस भी करोगे, और कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो कि आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएगी। इस चैप्टर में मैं ये सारी चीज़ें देख पा रही हूँ। तो ट्रैवलिंग डेफिनेटली हो रहा है, ठीक है। ट्रैवलिंग किसी भी तरीके से हो सकता है, चाहे वो पढ़ाई को लेकर हो या किसी से मिलने जा रहे हो, वो हो सकता है। रिश्ता आपकी तरफ आ रहा है या फिर आप रिश्ता लेकर जा रहे हो, किसी को देखने जा रहे हो आगे आने वाले दिनों में, ठीक है। देखिए, यहाँ पे एक चीज़ है, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सारी पुरानी चीज़ें, पुरानी यादें आप
छोड़ने वाले हो। ठीक है, बहुत सारे जो लगाव जिस चीज़ से आपके थे, बहुत ऐसा हो सकता है बहुत सारे लोग जो है यहाँ रिलेशनशिप में हो सकता है कि वो आपका कार्मिक रिलेशनशिप जो आपको बहुत ज़्यादा दुख दर्द देता था, वो रिलेशनशिप डेफिनेटली आपका ख़त्म होगा। ठीक है, तकलीफ़ आपको होगा, तकलीफ़ तो होगा, लेकिन ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है बहुत मैच्योर हो जाओगे। ठीक है, बहुत कुछ सीखने लगोगे। आप चाहोगे कि मुझे नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि आप सोचोगे नहीं, जितना कुछ भी हुआ अब मुझे इससे बाहर निकलना है, और खुद डिसीज़न लेकर, कोई आपको फोर्स नहीं करेगा, आप खुद डिसीज़न लेकर उन सारे बैड एक्सपीरियंस को पीछे छोड़कर निकलोगे, उन सारे बुरे रिलेशनशिप को छोड़कर निकलोगे आगे। कुछ ऐसे दोस्त भी हैं जो कि आपको सामने से धोखा देंगे। ठीक है, आपको खुद पता चलेगा। ठीक है, आपको फिर उस जगह पे, उस प्लेस पे रहने का मन नहीं करेगा, और आप कहीं बाहर पढ़ाई करने या फिर कहीं और किसी प्लेस पे चले जाओगे रहने के लिए, या फिर ट्रैवलिंग करने के लिए कुछ वक्त तक। ठीक है, कहीं बाहर ट्रैवल करोगे, ये एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। ओके, सो यहाँ पे ये चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है बहुत सारे लोगों के लिए कि आपका फेवरेट कलर रेड हो सकता है, येलो हो सकता है, स्काई ब्लू हो सकता है। ठीक है, एंड ब्लैक भी आपका रेड फेवरेट कलर हो सकता है। ठीक है, तो ये तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी का आप सहारा नहीं लोगे, आप जो है जो भी बातें हैं अपने अंदर ही दबा कर रखोगे, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपने क्लोज फ्रेंड और फैमिली से शेयर कर सकते हो, लेकिन ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है खुद, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, वो ताकत है, वो एबिलिटी है कि आप जो है पुरानी बातों को पीछे छोड़कर आगे निकल सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि बहुत सारे ऐसे बैड एक्सपीरियंस होंगे जिसको आप पीछे छोड़कर निकल जाओगे, एंड बहुत सारी खुशियाँ आपके आगे आने वाले रास्ते पाथ में हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें अचीव करने वाले हो, अब देखोगे आप। देखिए, तो यहाँ पे है जैसा कि आपका कार्ड 2 ऑफ वॉन्ड्स का, जैसे कि जिस वक्त आप ट्रैवल करने निकलोगे, यहाँ पे ऐसा दिखाई देगा आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल उस वक्त तो थोड़ा अकेले ही रहोगे, उस वक्त कोई साथ नहीं होगा, आप अकेले रहोगे। ट्रैवल करते 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 आपको नया बिजनेस मिलेगा, अपने काम में बहुत लीन हो जाओगे, मास्टर होते हुए दिखाई पड़ रहे हो। ठीक है, और आपके अंदर बहुत अच्छी एनर्जी आते हुए भी दिखाई पड़ रही है, ये चीज़ मैं नोटिस कर पा रही हूँ। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एक ऐसा पर्सन है जो कि सोच रहा है कि मुझे कोई बिज़नेस करना चाहिए, कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे मैं नेम फेम कमा सकूँ, दुनिया में नाम कर सकूँ। अगर इस दुनिया में आया हो तो कुछ करके जाना है, तो इस तरह की आपकी सोच है, इस तरह से आप सोचते हो। ठीक है, तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले टाइम में कोई आप बिज़नेस करोगे 2 मंथ के अंदर, ये एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, और अगर आपने ट्रैवल का सोचा है कि कहीं आप ट्रैवल कर रहे हो यूरोप में, इंग्लैंड, यूके, जो भी आपका मनपसंद कंट्री है या फिर जहाँ आपका काम है, तो यस डेफिनेटली आप ट्रैवल भी करोगे, ये भी चीज़ दिखाई दे रहा है। एंड स्पेशली अपने काम के सिलसिले में और पढ़ाई के सिलसिले में आप ट्रैवल करते हुए दिखाई पड़ रहे हो। ठीक है, अगर आपने कोई एग्ज़ाम्स वगैरह दिया है बाहर कंट्री में जाने के लिए, वहाँ शिफ्ट होने के लिए, तो वो भी आपका क्लियर होते हुए दिखाई दे रहा है, एंड बहुत पॉजिटिव एनर्जी आई है। देखिए, जब आप पुरानी चीज़ों को डिसाइड कर लोगे कि मुझे नहीं, अब मुझे पुरानी चीज़ों में नहीं रहना है, उन सारी चीज़ों को छोड़कर जब आगे बढ़ोगे अपने लाइफ में, तो बहुत अच्छी एनर्जी आपका इंतज़ार कर रही है, वो है स्टार की एनर्जी। स्टार की एनर्जी इस तरह बताती है कि आपके लाइफ में बहुत सारा नेम फेम रखा पड़ा है, वो आपको मिलेगा जब आप निगेटिविटी से निकल जाओगे एंड पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ोगे, मेहनत करने लगोगे, अपने ऊपर ध्यान देने लगोगे, सेल्फ अवेकनिंग जब आपकी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है स्टार बनोगे, आपको बहुत सारे नेम फेम मिलेंगे, एंड ऐसा दिखाई दे रहा है कि जिस भी फील्ड में होगे, जहाँ भी काम करोगे, वहाँ आपको बहुत सारे प्यार करने वाले लोग मिलेंगे, वेल विशर मिलेंगे। ठीक है, आपका लाइफ बैलेंस में आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार की एनर्जी बहुत पॉजिटिव एनर्जी होती है, मतलब हर तरीके से खुशियाँ आ रही हैं। आपका लव लाइफ भी नया पर्सन के साथ शुरू हो रहा है। ठीक है, तो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। इस तरह से अगर आप देखना चाहोगे कि आपका मैरिड लाइफ कैसा होगा, तो डेफिनेटली सुपर होगा, सुपर ऑसम दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो प्रोफेशनल लाइफ है और पर्सनल लाइफ है, ठीक है, ज़्यादा प्रोफेशनल लाइफ आपका बहुत अच्छा होते हुए दिखाई पड़ रहा है, आपका काम अच्छा होते हुए दिखाई पड़ रहा है। जहाँ आप काम करोगे, जहाँ पे वर्क प्लेस पे होगे, वहाँ आपके बहुत सारे वेल विशर बनेंगे, बहुत सपोर्टर होंगे। ठीक है, और जितने भी दुश्मन थे वो सब कुछ ख़त्म हो जाएंगे, पीछे छोड़कर उन सारी लोगों को आप जो है आगे बढ़ रहे हो आगे आने वाले टाइम में। ठीक है, कुछ लोग जो है अभी भी फंसे हुए हैं इस रिलेशनशिप के चक्कर में या फिर बुरे लोगों के चक्कर में। आपको अभी भी ऐसा लगता है कि वो सारे फ्रेंड्स अच्छे हैं, वो पार्टनर अच्छे हैं, लेकिन शायद वो आपके डिस्टेंट पार्टनर नहीं है।
आपको जो पार्टनर है, जो अच्छे पार्टनर है, जो प्यारे स्वीट से पार्टनर है, वो आपको आगे मिलेंगे, या फिर कहीं ट्रैवल करोगे तो उस दौरान भी आपको वो पर्सन मिल सकते हैं, जो आपके डिस्टेंट पार्टनर है, जो आपके फ्यूचर स्पाउस है, जो आपके सोलमेट है। ओके, ऑलराइट, और मैं बताती हूँ क्या कुछ मैसेजेस है आपके लिए। दिस वन, ओके, द टावर की एनर्जी है, टेम्परेंस, ओके। सो देखिए यहाँ पे कुछ कार्ड्स आप लोगों के लिए आया है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कार्ड आपके लिए आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स का। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि या तो आप किसी कंट्री में किसी की शादी अटेंड करने के लिए, या फिर कोई और स्टेट में, या फिर कहीं और प्लेस पे जा रहे हो शादी अटेंड करने, बहुत सारे लोग, तो वहाँ पे हो सकता है कि आपके लव पार्टनर आपको मिल सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे आपकी शादी भी फिक्स हो रही है। 4 वीक के अंदर कोई रिश्ता आपको आपके तरफ आते हुए दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। कुछ लोगों का सगाई हो रहा है 4 मंथ के अंदर। 4 मंथ के अंदर बहुत सारे लोगों की शादी होते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। हो सकता है कि आपके पेरेंट्स जो है आपके रिश्ते को लेकर मान जाए, ठीक है। तो यहाँ पे शादी हो रहा है बहुत सारे लोगों का, एंड काफ़ी धूमधाम से हो रहा है आपका शादी, ठीक है। यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है। देखिए, अगर आप कोई लीगल केस वगैरह चल रहा है तो हो सकता है वो 20 दिन के अंदर काफ़ी जल्दी ख़त्म होने वाला है आपका लीगल केस, जो कि बहुत साल से चल रहा है, ठीक है। फैमिली का हो सकता है, लाइक कोई घर प्रॉपर्टीज़ वगैरह को लेकर, तो वो भी काफ़ी जल्दी ख़त्म होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर आपका डाइवोर्स वगैरह चल रहा है तो हो सकता है कि 20 दिन के अंदर कोई अच्छा रिजल्ट आपको मिले, ठीक है। तो आपका लीगल केस भी मैं देख पा रही हूँ कि अगर ऐसा कुछ है तो काफ़ी जल्दी सॉल्व होते हुए देख पा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है आगे आने वाले टाइम में, यहाँ पे टावर की एनर्जी है, तो थोड़ा सा आपको लोगों से बच के रहना है। कहने का मतलब है कि अगर आपको लोग प्रोवोक करते हैं झगड़ा करने के लिए, कुछ ऐसे बातों में फंसाने की कोशिश करते हैं, आप पे ब्लेम लगाते हैं, तो वो सब होगा आपको फंसाने के लिए, ठीक है। इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि जितना हो सके बुरे लोगों से दूर रहना है। जैसे कि आप पहले भी वहाँ पे आप कार्ड आया था, जैसे कि आप बुरे लोग को छोड़कर आगे बढ़ रहे हो, तो वहाँ पे कहीं भी आप अगर जाते हो लाइफ में तो अच्छे लोग भी मिलेंगे एंड बुरे लोग भी मिलेंगे। चैरियट का कार्ड भी आया था, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि कुछ बैड एक्सपीरियंस भी कर सकते हो और अच्छे एक्सपीरियंस भी करोगे, दोनों से ही सीखोगे। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि वैसे लोग आपको मिलेंगे जो कि आपको बहुत ज़्यादा प्रोवोक करेंगे लड़ाई झगड़े के लिए, ठीक है। आपका जो आपको डिस्टर्ब करेंगे मेंटली, ठीक है। उनका बहुत बड़ा इंटेंशन तो नहीं होगा कि आपको लाइफ को बर्बाद कर दे, लेकिन आपको मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेंगे। तो बस उस चीज़ से आपको अवेयर रहना है और बच के रहना है, ठीक है। यहाँ पे ये मैसेजेस आप लोगों के लिए आ रहे हैं। देन अगर उन सारे लोगों से बच कर रहोगे या फिर उन लोगों को इग्नोर करते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे भी बहुत अच्छा मैसेज आया आपके लिए कि कोई भी आपकी लाइफ में कितना भी क्यों ना आ जाए, एंजल यहाँ आपके साथ है और एंजल आपके पास है, ठीक है। और वो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करके रखेगा, आपकी लाइफ में बैलेंस होगा। ये चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी। देखिए, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी, चाहे आपकी लाइफ में छोटा से छोटा चीज़ आप देख पा रहे हो कि हो रहा है, चाहे बुरा हो या अच्छा हो, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि वो ना आपके लाइफ में एक टीचर की तरह आ रहे हैं, एक लेसन की तरह आ रहे हैं, जो कि आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा रहे हैं, ठीक है। अगर कुछ बुरा एक्सपीरियंस कर रहे हो तो ये मत सोचिए कि वो बुरा है, वो ये सोचिए कि आपको ना वो और भी स्ट्रॉन्ग बना रहा है, ठीक है। अगर कुछ बैड एक्सपीरियंस कर पा रहे हो, जैसे कि आप कहीं बाइक से जा रहे हो, बाइक से शायद आपके बाइक पे चोट लग गया, ठीक है, ठोकर लग गई, टूट गया कुछ, तो आप ये सोचो कि पहले तो आप जो है अपने मन को शांत रखना, क्योंकि वहाँ पे हो सकता है कि आपका बड़ा झगड़ा हो जाए ये छोटी सी बात से, ठीक है। इसलिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है गुस्सा करने वाले अगर पर्सन हो या फिर नहीं भी हो, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा आपको गुस्सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। कहीं रोड पर या वर्क प्लेस पे या फिर कहीं क्लासेस वगैरह में आपका झगड़ा हो सकता है और वो झगड़ा बहुत ज़्यादा बड़ा हो सकता है, तो उस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा, ठीक है। और अगर ख्याल रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात यहाँ दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में, पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा शांति होगी, ठीक है। और प्रोफेशनल लाइफ भी आपका धीरे धीरे बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्टार की एनर्जी है। तो आप पढ़ाई करोगे, मेहनत करोगे, डेफिनेटली आपको बहुत कुछ मिलेगा। आप पॉजिटिव रहिए, आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपका कार्ड आया था, देखिए ये सफल करके ही मैंने कार्ड लिया था, तो यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि आपको कभी भी स्टॉप होने की ज़रूरत नहीं है, आप मेहनत करते रहिए, ठीक है। ना ही किसी चीज़ को आप अलाउ कीजिए कि वो आपको स्टॉप कर दे, ठीक है, क्योंकि लोग तो चाहते ही हैं कि आपके जो अंदर
पोटेंशियल है, जो एनर्जी है, वो आप इस्तेमाल करके शाइन ना करो, आगे बढ़ो नहीं, ग्रो नहीं करो, स्पैंड नहीं करो। तो ऐसे लोग चाहते हैं, लेकिन आपके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल, वो एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, जिससे आप बहुत ज़्यादा लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे टीचर अवेकेंस का कार्ड है। आगे आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है कि टीचर से आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। दूसरी बात, जो भी चीज़ें होती है आपकी लाइफ में, वो एक लेसन की तरह है, तो उसको एक लेसन की तरह ही लीजिएगा। ठीक है, ऑलराइट, यहाँ पे आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स का। बहुत ज़्यादा रिच होने वाले हो। ठीक है, रिच तो हो गए, अबंडेंस आपकी लाइफ में आएगा। उसके साथ साथ यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपके फैमिली में काफ़ी अच्छा आप लोगों का रिश्ता बनते हुए दिखाई दे रहा है। फैमिली से अगर झगड़ा हुआ रहता है तो उनके साथ काफ़ी अच्छा आपका क्या हो जाएगा, रिलेशनशिप बन जाएगा। ठीक है, आगे आने वाले टाइम में हो सकता है कि आप कुछ पेट वगैरह रखो, या फिर रखोगे तो काफ़ी अच्छा हो सकता है, जैसे कि बर्ड्स वगैरह आप रख सकते हो। ठीक है, या फिर खरगोश रख सकते हो, डॉग्स रख सकते हो, जो भी आपका पसंद वो आप रख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको थोड़ा सा दान वगैरह भी करना चाहिए, काफ़ी अच्छा होने वाला है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जिनका भी मैरिड लाइफ उथल पुथल चलता था, तो उनके मैरिड लाइफ में काफ़ी अच्छा, शांत, स्मूथ आपका मैरिड लाइफ चलने वाला है। शांति आते हुए दिखाई दे रही है। हारमोनियस आपका मैरिड लाइफ या फिर रिलेशनशिप होते हुए दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी कि इन लॉज के साथ बहुत सारे लोगों का कनेक्शन ख़राब चलता है, तो इन लॉज के साथ शायद आपका कनेक्शन बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे ये भी इन्फॉर्मेशन है कि आप जो है अपने सोलमेट से मिलने वाले हो, बहुत सारे लोग। ठीक है, दिस वन, ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए नाइट ऑफ सोर्ट्स। दैट्स ग्रेट। यहाँ पे बहुत पॉजिटिव मैसेज आया है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है नाइट ऑफ सोर्ट्स से कि शायद आपको ना कोई बहुत स्ट्रॉन्ग रोमांटिक प्रपोजल मिलने वाला है। ये तो है कि आपको बहुत अच्छा रोमांटिक प्रपोजल मिलेगा। जब आप बहुत ज़्यादा परेशान रहोगे उस वक्त ये पर्सन आपको मिल सकते हैं, या फिर आप कहीं काम करते हो, टीम वर्क करते हो, प्रोजेक्ट वगैरह पे काम कर रहे हो, तो वहाँ भी आपको ये पर्सन मिल सकते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए एनर्जी दिखाई पड़ रही है। एंड ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आप शादी के लिए रेडी तो हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए कि आपकी तरफ रिश्ता तो आ रहा है। एंड यहाँ पे हो सकता है एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। देखिए, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आपके जो पार्टनर है वो बहुत सीरियस है आपको लेकर। ठीक है, आगे आने वाले दिनों में वो आपको ना आपके सामने मैरिज का प्रपोजल रख सकते हैं। एंड यहाँ ये भी देख पा रही हूँ कि वो अपने फैमिली के बीच में और आपके फैमिली के बीच में अपने रिश्ते के बारे में बात करेंगे, शादी के बारे में बात करेंगे, आपका हाथ मांगने आपके तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, साथ साथ यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि जो लोग सिंगल हैं, हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में आपको किसी से प्रपोजल मिलने वाला है रिलेशनशिप के लिए। ठीक है, मैरिज के लिए नहीं, पहले रिलेशनशिप होगा उसके बाद मैरिज। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि जब बहुत ज़्यादा परेशान रहोगे तो वो पर्सन आपकी लाइफ में इंटर करेंगे, वो आपको सपोर्ट करेंगे। हो सकता है ऑनलाइन ही मिले, या वर्क प्लेस पे मिले, या ट्रैवल के दौरान मिले। ठीक है, या फिर आप कहीं पढ़ाई कर रहे हो या जॉब कर रहे हो तो वहाँ मिल सकते हैं। तो यहाँ ये दिखाई दे रहा है, मैटर ये है कि वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे आपके जो भी कंडीशंस होंगे उससे निकलने में। ठीक है, जो आपका सिचुएशन होगा उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, और आपका कोई काम होगा या प्रोजेक्ट होगा उसमें भी बहुत मदद करेंगे। उनका ज़ोडिएक साइन एरिस, लियो, सैजिटेरियस हो सकता है। उनको कैट बहुत ज़्यादा पसंद होगा। ठीक है, कैट रखना, जैसे कि आप पर्सन कैट देखते हो तो वो सारी चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा पसंद होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि डेफिनेटली आपके लाइफ में कोई पर्सन इंटर करेगा जो कि आपको आपके बुरे वक्त में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा, प्यार करेगा, समझाएगा। ठीक है, जब उस चीज़ से आप निकल जाओगे तो फिर आपको वो प्रपोजल रख सकता है आपके सामने, एंड बहुत रोमांटिक प्रपोजल होगा। ठीक है, ऑलराइट, मैं आपको और बताऊंगी मैसेजेस कि क्या होने वाला है जब आपका नेक्स्ट चैप्टर ओपन होगा आपकी लाइफ में। ठीक है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, दिस टू, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आने वाले हो। ठीक है, जो कि जिनका हेयर का कलर जो है काफ़ी ज़्यादा ब्लैक होगा, बिल्कुल ब्लैक। ठीक है, ब्राउन भी नहीं, बिल्कुल ब्लैक होगा। यहाँ पे हो सकता है कि आप जो है बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में सोचते हो,
ठीक है। आप ओवर थिंकिंग करने वाले पर्सन दिखाई दे रहे हो, मतलब कुछ है नहीं आपकी लाइफ में, मतलब उतनी परेशानियां भी नहीं है, लेकिन आप फिर भी बहुत ज़्यादा सोचते हो। तो ऐसा कहा जा रहा है कि आपको ओवर थिंकिंग कम करना चाहिए, या फिर किसी मैटर को लेकर आपके साथ अगर कोई छोटा मोटा हो जाता है तो आप जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे, बहुत ज़्यादा उस चीज़ को सोचने लगोगे। आगे आने वाले टाइम में तो उस चीज़ से आपको थोड़ा केयरफुल रहना है, ठीक है। तो मेंटल हेल्थ इशू थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, उस पर आपको फोकस करना होगा, ठीक है। सबसे पहली बात कि कुछ हुआ नहीं रहेगा, आप ज़्यादा फोकस करोगे तो सिंपली पहले तो लोगों को इग्नोर करना है आपको, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। देन यहाँ दिखाई दे रहा है कि आप अपने प्रॉब्लम से ओवरकम करते हुए दिखाई पड़ रहे हो, ठीक है। देन आपके लिए मैसेज है यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन भी इंटर कर सकता है जो कि काफ़ी मजाकिया टाइप होंगे, जो कि आप पे थोड़ा सा डिपेंड हो जाएंगे, ठीक है, और थोड़े से मैच्योर जो है ना कम दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, वो आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है अपने पैसे को काफ़ी अच्छे से खर्च करना, ऐसा नहीं कि कोई फ्रेंड अगर कह देता है कि चलो यहाँ खर्च करते वहाँ खर्च करते, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अगर आप खर्च करते भी हो फ्रेंड्स के साथ तो आप लोग मिल बांट कर भी कर सकते हो, ठीक है, कंट्रीब्यूट करके भी कर सकते हो, ओके, अगर आप लोग स्टूडेंट हो तो। देन यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, मैसेजेस बार बार ये कह रहे हैं, ठीक है। देन आपके लिए मैसेजेस है वाओ वेकेशन। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है बहुत सारे लोग जो है अपने फैमिली के साथ या अकेले या फिर अपने पार्टनर के साथ आप घूमने के लिए, ट्रैवल करने के लिए जा रहे हो, ठीक है। तो आगे आने वाले टाइम में बस लोगों को इग्नोर कीजिए जो भी बुरे पर्सन है या फिर अननोन है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है। देन यहाँ पे मैसेज है आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम एन एडमायरर। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो आपके एडमायरर है वहाँ पे ऐसा दिखाई पड़ रहा है ना कि आप लोग जो है, आप लोग को बहुत अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स, बहुत सारी तारीफ़ें मिलने वाली है आपके एडमायरर से, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है साथ साथ बहुत सारे लोगों के लिए कि आप जो है अपने सीक्रेट एडमायरर को भी जानने वाले हो, जो कि आपको बहुत दिन से स्टॉक कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे ये भी मैसेजेस निकल कर आ रहा है, वो आपके सामने आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। देन यहाँ पे मैसेज है आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आर वेटिंग फॉर यू। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये सारे मैसेजेस हैं, पॉजिटिविटी भी बहुत है आपके आगे आने वाले नेक्स्ट चैप्टर में। देन यहाँ पे दिखाई दे रहा है लव, डीप अफेक्शन एंड केयरिंग। तो देखिए आपके जो पार्टनर होंगे ना वो आपसे बहुत ज़्यादा ट्रू लव करेंगे, डीप अफेक्शन, डीप कनेक्शन दिखाई दे रहा है, और वो बहुत ज़्यादा केयरिंग भी होंगे, ठीक है। एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं मैं आपको और भी बता देती हूँ। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी से भी जो है ना, आप जैसे कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं रोड पे, ठीक है, जो कि झगड़ा करने लगते हैं, जिनका कोई अपना रेपुटेशन, कोई इज्जत नहीं होता, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि आपको अपने स्टैंडर्ड को लो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। या फिर कोई इंसान आपको लालच देता है बुरी चीज़ करने का, तो वो भी आपको नहीं करना है, ठीक है। अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करके रखने की ज़रूरत है, ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है, अपने रेपुटेशन को, ऑलराइट। देन यहाँ पे एक्साइटमेंट बड़ा टाइम आपके लाइफ में आने वाला है, दैट्स ग्रेट। फायर क्रैकर्स का कार्ड है। एक और इन्फॉर्मेशन उस कार्ड के थ्रू मैं देना चाहूँगी, वो ये है कि बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे रिलेशनशिप में हैं, ठीक है। आप देखते हो कि हमेशा आपको ही पहल करना पड़ता है, आप जाके बात करते हो, आप जाके मैसेज करते हो। तो यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि थोड़ा थमने की ज़रूरत है, थोड़ा वेट करने की ज़रूरत है। देखिए कि वो पार्टनर भी आपको इम्पोर्टेंस देते हैं या नहीं देते हैं, वैल्यू देते हैं या नहीं देते हैं। तो थोड़ा इंतज़ार कीजिए, देखिए कि वो आपको मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो यहाँ ऐसा कहा जा रहा है कि थोड़ा आप भी अपने रेपुटेशन को मेंटेन करके रखिए। हर बार आप ही मैसेज करो, कॉल करो, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो भी तो आपके साथ रिलेशनशिप में है, उसने भी तो आपको कमिटमेंट दिया, तो आपको थोड़ा इंतज़ार करना है, ठीक है। देन अगर वो कॉल मैसेजेस नहीं करते हैं तब आप कर सकते हो, लेकिन वेट कीजिए कि क्या उनके अंदर भी वो प्यार, वो तड़प है, वो फीलिंग्स है जो आपके अंदर है, जो कि आप एक दिन भी या फिर एक घंटे भी वेट नहीं करते हो, मैसेज कॉल कर देते हो। तो इस चीज़ का भी आप थोड़ा सा टेस्ट ले लीजिएगा, ठीक है। देन यहाँ पे कार्ड है आपके लिए, ऑलराइट। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग जो है ना अपने काम पे बहुत ज़्यादा इस टाइम ध्यान देने वाले हो। साथ साथ यहाँ दिखाई दे रहा है गुड फॉर्च्यून, आपके लाइफ में गुड लक आपकी तरफ आते हुए दिखाई पड़ रहा है। और मैं आपको बताऊँगी क्या मैसेजेस हैं आपके लिए।
ओके, यहाँ पे ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मनी, प्रॉपर्टी जो है आप लोग खरीदने वाले हो। यहाँ से दिखाई दे रहा है कि आपको बहुत बड़ा कुछ रिवॉर्ड, अवार्ड वगैरह मिल रहा है, कुछ अचीवमेंट मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये सारे मैसेजेस दिखाई पड़ रहे हैं। या फिर हो सकता है कि आपको कोई विरासत में कुछ चीज़ें मिलें। ओके, सो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है ना, पहले तो अपने फ्रेंड से बच के रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे दिखाई दे रहा है डिसअपॉइंटमेंट इन अ फ्रेंड, ठीक है, एंड लवर। तो अगर आप किसी के साथ अभी रिलेशनशिप में हो, कोई नया रिलेशनशिप शुरू होता है तो वो अच्छी बात है, नॉर्मल सी बात है। लेकिन यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आपका कोई रिलेशनशिप अभी चल रहा है तो उसमें आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना है मैसेजेस, कॉल का, क्योंकि थोड़ा सा आप डिसअपॉइंट हो सकते हो। ऐसा नहीं है कि वो धोखा दे रहे हैं, ठीक है, धोखा नहीं दे रहे हैं, पर डिसअपॉइंटमेंट आपको मिल सकता है, तो इस चीज़ का ख्याल रखिए। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अगर किसी मदद में हो, फाइनेंशियली हेल्प चाहते हो, तो आपको कोई बहुत बड़ा हेल्प और गाइडेंस मिल रहा है, ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। एंड यहाँ पे आपके लिए प्लेंटी ऑफ मटेरियल्स एंड थिंग्स, मतलब कि आपके लाइफ में बहुत सारे मटेरियलिस्टिक थिंग्स की गेन हो रहे हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके सारे विशेष जो है फुलफ़िल हो रहे हैं, साथ साथ जो भी चीज़ें आप चाहते थे, जैसे मेरा घर हो, मेरी गाड़ी हो खुद की, तो वो सारी चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। एंड यहाँ पे एक मैसेज है आपके लिए, अ पाथ विथ मनी इज़ वेटिंग फॉर यू टू फाइंड इट। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में ना एक पाथ है, एक रास्ता है जिसपे बहुत सारे पैसे हैं, ठीक है, मनी पाथ है, वो आपकी लाइफ में खुलते हुए दिखाई पड़ रहा है, जिसका आप बहुत दिन से बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। वो सारी चीज़ें आपको मिलते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। और बहुत सारे लोगों के लिए भी मैसेज है कि आप जो है अपने मेहनत से वो पाथ को फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। देखिए, कुछ लोगों की किस्मत में होता है कि बहुत मेहनत भी करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें नहीं मिल पाती, ठीक है, लेकिन आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है, बहुत अबंडेंस दिखाई दे रहा है। अगर आप जो है ना थोड़ा भी मेहनत कर लोगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है। इसलिए कहा जा रहा है, अ पाथ विथ मनी इज़ वेटिंग फॉर यू, ठीक है, बस आपको फाइंड करने की ज़रूरत है। ऑलराइट, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। यहाँ पे आपका डॉल्फिन का कार्ड है, एंड यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है इस डॉल्फिन कार्ड से कि आपके लाइफ में फाइनेंशियल गेन हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पास्ट से कुछ चीज़ें आ रही हैं आपके लाइफ में, ठीक है, पास्ट से कुछ अच्छे फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई अच्छे पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे एक कार्ड और मैं लूँगी, वो है, देखिए ये दो कार्ड है आपके लिए जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। बैग है एंड एंड का, जो कि दिखा रहा है समथिंग इम्पॉर्टेंट आपके लाइफ में होने वाला है, जैसे कि कोई नया जॉब मिल रहा है आपको, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई पड़ रहा है। एंड यहाँ पे एक कार्ड और है, वर्क, अचीवमेंट, सक्सेस। आपने मेहनत किया, आपको अचीवमेंट मिल रहा है एंड सक्सेस मिल रहा है। एंड साथ साथ यहाँ पे ये भी इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं जो मैं देख पा रही हूँ, वो ये है कि कोई आपके लाइफ से जा रहा है, समवन इज़ लिविंग योर लाइफ, ठीक है। साथ साथ आपके फैमिली के जो बहुत बड़े सपने थे, वो सपने पूरे होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हो सकता है कि आपकी फैमिली का सबसे बड़ा सपना रहा हो कि आपके बहनों का, आपके भाइयों का जॉब लग जाए, तो हो सकता है कि उनमें से सबसे पहले आपका ही जॉब लग रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। तो बहुत पॉजिटिव मैसेज आए हैं आपके लिए, साथ साथ कुछ सतर्क रहने के लिए भी आपको कहा जा रहा है, ठीक है। स्पेशली बुरे लोगों से कहने का मतलब है कि आप जो है अननोन पीपल से अभी थोड़ा बच के ही रहें तो अच्छा होगा, ठीक है। सो यहाँ पे जो है आपकी रीडिंग ख़त्म होती है। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है, ठीक है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। कमेंट कीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे आप बोल सकते हो, ठीक है। सो बाय एंड टेक केयर।